आज हमारे साथ में मौजूद हैं ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर ए के गंगवार जी। डॉक्टर साहब, कल आपके और पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार के बीच में जो विवाद हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम था ये? पिछले 3 महीने से हमारे परिवार के प्रति आपत्तिजनक पोस्टें जो है फेसबुक पर डाली जा रही थी, व्हाट्सएप पर डाली जा रही थी और जगह जगह पे पोस्टर भी चिपकाए जा रहे थे। इन सब चीज़ों का संज्ञान हमने आला अधिकारियों तक, बड़े अधिकारियों तक पहुंचाया था और लिखित में शिकायत भी करी थी और नेम्ड शिकायत करी थी, तब भी कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। कल दोबारा उसी तरह की पोस्ट फेसबुक पर डाली गई और उसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करी गई और शाम के टाइम ही माननीय विधायक डॉक्टर MP आर्या को भी उसकी शिकायत करी गई थी। डॉक्टर MP आर्या जी ने इस बिंदु को लेके जो हमारे राज्य मंत्री हैं श्रीमान संजय गंगवार जी और जो हमारे माननीय सांसद हैं श्री संतोष गंगवार जी और उषा गंगवार जी से इस चीज़ के लिए अवगत कराया था कि इस तरह की पोस्ट फेसबुक पे पड़ रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी बात को संज्ञान में अधिकारी क्यों नहीं ले रहे हैं? आप यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख की प्रतिनिधि हैं, आपके भाई ब्लॉक प्रमुख हैं, विधायक जी आपकी पार्टी के हैं, केंद्र यूपी में सरकार है आपकी, फिर इतनी बातें जो हुई हैं उसके बाद में पुलिस संज्ञान में क्यों नहीं ले रही है? इसका एक सबसे बड़ा कारण जो हमारी समझ में अभी तक आया है और लोगों ने हमें बताया भी है कि यहाँ के जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं पिंटू गंगवार, उनके जीजा जो हैं वो राज्य मंत्री हैं माननीय संजय गंगवार जी, तो उनके प्रेशर में लोग बता रहे हैं ये कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जब बात करी विधायक जी से तो विधायक जी बोले सुबह को जो है सब बिंदुओं पे चर्चा करी जाएगी। हमें ये पता चला, हमारा छोटा भाई जो बरेली में था उसे जब फेसबुक पे ये देखी और लोगों ने उससे फ़ोन कर करके कहा कि लगातार आपके परिवार को, आपकी वाइफ को, आपके छोटे भाई की वाइफ को और आपकी भाभी को जो है तरह तरह की जो है पोस्टर डाली जा रही हैं और आप अब भी शांत बैठे हुए हैं। तो वो उत्तेजना में आकर पिंटू गंगवार से ये पूछने के लिए गया कि इस तरह की पोस्टें आप क्यों डाल रहे हैं। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने सबसे पहला फ़ोन जो है कोतवाल साहब को करा और मैंने कहा आप वहाँ पे जो पिंटू गंगवार जी हैं उनके गेस्ट हाउस पे फोर्स भेज दीजिए, मुझे विवाद नहीं चाहिए और विवाद ना हो। और इसीलिए मैं भी थोड़ी देर बाद यहाँ से जो है जैसे ही पता चला अपनी वाइफ को लेके वहाँ पे गया, क्योंकि हमें विवाद नहीं चाहिए था, विवाद नहीं होना चाहिए था। मेरे पहुँचने पे और कोतवाल साहब एक साथ वहाँ पे पहुँचे और हम लोगों ने विवाद ना हो इसके लिए वहाँ पे जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करने का कोशिश करी। और वहाँ पे जो हुआ, अंदर से जो 6-7 लोग थे वो बाहर की तरफ गाली गलौज कर रहे थे और बाहर वाले अंदर की तरफ, लेकिन कोतवाल साहब ने संयम का परिचय दिया और हम सब लोगों को वापस भेज दिया। इस दौरान जो वीडियो फुटेज सामने आई है उसमें कैमरा वगैरह तोड़ा जा रहा है, गमले वगैरह रखे हैं वो तोड़े जा रहे हैं और काफ़ी हंगामा उस फुटेज में दिख रहा है। तो ये जो लोग थे ये कौन लोग थे वहाँ पे? आप ये तो CCTV फुटेज में ही देख सकते हैं कि कौन थे कौन नहीं थे। हमारे सामने इस तरह की तोड़फाड़ नहीं हुई थी। हम और कोतवाल साहब लगातार नाराज़ हो रहे थे और जो है इस तरह की कृत्य की बिल्कुल निंदा कर रहे थे। हम और कोतवाल साहब दूर रोड पे खड़े हुए थे, उसी बीच 4 फायर जो है अंदर घर में से करे गए हम लोगों के ऊपर और फिर जो है उसके बाद सारे लोग वहाँ से चले। एकदम अचानक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आप पुलिस को भेजते वहाँ पे, आप खुद पहुँच गए और मानो विवाद वहाँ बढ़ जाता, तब कैसे स्थिति संभाली जाती? भाई वो हमारा छोटा भाई है, हम ये नहीं चाहते विवाद उधर भी हो उधर भी हो। ये तो चलो छोटे भाई का मामला था, जैसे कांवरियों का जो है मामला हुआ, जैसे ही हमें कोतवाल साहब ने और CO साहब ने फ़ोन करा था कि यहाँ पे कांवरिया विवाद कर रहे हैं, आप आके समझाइए। हम वहाँ भी गए थे। बकैनिया में जब विवाद हुआ था, बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था, हम उस विवाद को भी समझाने गए। भाई हमें तो ये था, हम और हमारी वाइफ तो वहाँ पर विवाद ना हो इसलिए गए थे और जाने से पहले कोतवाल साहब को इन्फॉर्म कर दिया था और कोतवाल साहब भी वहाँ पहुँच गए थे। फिलहाल पुलिस ने ये देखा जा रहा है, अभी जो सामने मेरे आई है FIR की कॉपी, उसमें आपके और दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब क्या करेंगे आगे आप? इसमें कुछ नहीं, हम हमारे जो माननीय सांसद जी हैं संतोष गंगवार जी और जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं पवन शर्मा जी और जो हमारे संघ के पदाधिकारी हैं उन सब लोगों से बातचीत हो गई है। उन्हें पता है कि डॉक्टर आशुतोष गंगवार कभी गलत का साथ नहीं देते हैं और ना देंगे। डॉक्टर साहब, ऐसी वजह क्या हो गई? आप ब्लॉक प्रमुख बने, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बाद से ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक लड़ाई चलती आई, उसके बाद में अब इस तरीका के विवाद होने लगे हैं, तो ये कहाँ तक ये जाएगी ये, या यहीं पर समाप्त है? आपने देखा कि मेरे द्वारा कभी किसी के प्रति गलत पोस्ट नहीं डाली गई, गलत पोस्टर नहीं लगाए गए। ये सवाल तो आप उन लोगों से पूछिए जो गलत पोस्टर लगा रहे हैं, गलत पोस्टर डाल रहे हैं। हमारे लिए नहीं, हमारे सांसद के लिए भी गलत पोस्टर डाली गई हैं। उनकी बेटी के बारे में भी अभद्र जो है पोस्टर डाली गई हैं। यहाँ तक कि जो हमारे विधायकी के दावेदार थे उनके लिए भी गलत पोस्टर डाली गई हैं। यहाँ पर एक समाज सेवी रमेश गंगवार जी हैं, उनके लिए भी गलत पोस्टर डाली गई हैं। उन्हें चोर कहा गया। ये तो आप उन लोगों से जाके पूछिए जो इस तरह की पोस्टर डाल रहे हैं और इस तरह का कृत्य कर रहे हैं।
कल वाले घटनाक्रम में आपकी तरफ से कोई तहरीर वगैरह गई है पुलिस के लिए? हमसे रात में ही कोतवाल साहब ने कहा था कि आप तहरीर दे दीजिए और इस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से जो वांटेड हमारी तहरीर में चल रहे थे, क्या कहते हैं, सुरेंद्र अहमदाबादी, वो उस समय वहाँ मौजूद थे। तो हमने कोतवाल साहब से यही कहा, अगर आप पहले से कार्रवाई करे होते और ये जो है नतीजा नहीं आया होता, तो कोतवाल साहब ने हमसे तहरीर ले ली थी। और अच्छा डॉक्टर साहब, आगे क्या लग रहा है आपको? अगर आप और पिंटू भाई, जो पिंटू पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है, कुछ लोग आप लोगों का अगर समझौता करा दें, आप लोग एक साथ में आ जाएं, ऐसा हो सकता है आगे क्या? जो बीच में जो खाई खुद रही है वो पट जाए और एक साथ हो जाए, कुछ संभावना है ऐसी? मैं चूँकि एक डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, भगवान की दुआ से हम अच्छा खासा अस्पताल चला रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि दूसरों से जो है मनमुटाव रखूँ और किसी के प्रति द्वेष की भावना रखूँ। मैं जब से ब्लॉक प्रमुख बना हूँ, पूरी जनता मुझसे अथाह प्यार कर रही है। ये जनता मुझसे इतना प्यार कर रही है कि मेरी सभाओं में देखने को मिल जाता है कि जनता मुझसे कितना प्यार कर रही है। कोई गरीब है मेरे दरबार से निराश होके नहीं जा रहा है। और रही बात पिंटू जी की, हमने तो उनसे कभी विवाद समझा ही नहीं। ये तो पोस्टर वही गलत गलत बार बार डालते हैं और बार बार लोगों को उकसाते हैं। साथ में मौजूद है डॉक्टर मीनाक्षी गंगवार। मैडम, कल जो विवाद हुआ है पूर्व ब्लॉक प्रमुख पिंटू गंगवार के जो कार्यालय है उसके बाहर आप लोग देखे गए हैं, ये पूरा घटनाक्रम क्या था? घटनाक्रम यही है, लगभग 3-4 महीनों से, तो 20 मई 2022 से हमारे खिलाफ पर्चे लगाए जा रहे थे, जिसमें जब राइटिंग को मैच किया गया तो वो पिंटू गंगवार का जो ड्राइवर है सुरेंद्र अहमदाबादी, उसकी मैच करी गई। और हमने सुरेंद्र अहमदाबादी के खिलाफ और 2 अज्ञात के खिलाफ में तहरीर भी दी है, मुकदमा दर्ज भी हुआ है, पर उस पर कार्रवाई चल रही है। ये मैं नहीं कहूँगी कि उस पर काम नहीं चल रहा, क्योंकि जब 2 बार सुरेंद्र अहमदाबादी को पकड़ने की कोशिश करी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं फरार नहीं होंगी। सुरेंद्र अहमदाबादी अगर गलत नहीं है तो वो शिव गौरी होटल एंड रेस्टोरेंट से क्यों फरार हुए? उनकी जब लोकेशन ट्रेस करी गई तो वो वहाँ से फरार हो गए। कहीं एसएम कॉलेज पे मिला तो कहीं पे वो ईंद की तरफ में उनकी लोकेशन ट्रेस हुई। तो कहीं ना कहीं दिल में अगर चोर होगा तभी बंदा भागेगा, जिसके दिल में चोर नहीं होगा वो सामने खड़ा रहेगा। आपको लग रहा है ये सब कुछ उन्होंने करा है वो गलत है, तो आपने शिकायत भी करी है, फिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं करा पुलिस ने अभी तक? पुलिस ने गिरफ्तार करने के लिए दबिश डाली, पर वो वहाँ से फरार हो गया। उसके बाद में वो बंदा मिला ही नहीं। अब क्या आगे चल रहा है? आगे जो कल का घटनाक्रम है इस पर क्या कहेंगे? आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी प्रमुखी के बाद ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमारी प्रमुखी के बाद इसलिए हो रहा है। देखिए, जब 2 पक्ष होते हैं तो एक जीतता है और एक हारता है। ऐसा कोई ये नहीं है, कोई अनोखा है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जिस टाइम पे पूर्व ब्लॉक प्रमुख बने होंगे पिंटू गंगवार या उनकी भाभी बीनू बनी होंगी तो उन्होंने भी किसी को हराया होगा। ऐसा तो नहीं है कि वो आसमान से उतरे और ब्लॉक प्रमुख बन गए। तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, एक हारता है। तो फिर अब ये सारी चर्चाएं, फेसबुक पोस्ट, किसी के फिजिकल और किसी लेडीज के कैरेक्टर पे उंगली उठाने का राइट किसी को नहीं है, चाहे वो सुरेंद्र अहमदाबादी हो, चाहे वो अज्ञात हो या कोई भी हो। किसी के फिजिकल लेवल को लेके पिंटू गंगवार को ये राइट नहीं है कि वो फेसबुक पे पोस्ट करे। ये मिट्टी का शरीर है, खराब किसी का भी हो सकता है, डिफेक्टिव किसी की औलाद भी पैदा हो सकती है। तो ये याद रखिए पिंटू गंगवार, आप जो इस तरीके की लिख रहे हैं पोस्ट, ये गलत है। और किसी महिला के लिए अभद्र आपकी जो सुरेंद्र अहमदाबादी पर्चे चिपका रहा है, ये गलत है। और रही बात निर्णय की, जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें आदेश देगा वैसा ही हम निर्णय लेंगे। हमारा कोई पिंटू गंगवार जी से या उषा गंगवार जी से कोई भी जातिवाद या हमारा कोई अपना पर्सनल कोई वो लड़ाई नहीं है उनसे। हम जब केसर सिंह जी जिंदा थे और वो हम उन्हें चाचा जी कहते थे, तो जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्ष उषा गंगवार जी बनी थी तो पंडरा गांव के अंदर उनका तुला दान हुआ था, अगर आपको संज्ञान में हो तो हमारा उनके जातिवत नहीं है। जिस दिन से प्रमुख बने पिंटू जी हमसे बैर रख रहे हैं, बस यही है, प्रमुख ही बैर है और कोई बैर हमारा बैर कैसे समाप्त होगा? भाई देखिए, हमने तो बैर रखा नहीं आज तक। आप बता दीजिए कि मेरी पोस्ट से, मेरे हस्बैंड के पोस्ट से, पेज से, मेरे स्टाफ की पोस्ट से, मेरे जितने कार्यकर्ता हैं किसी की पोस्ट से पिंटू गंगवार की फेसबुक आईडी पे किसी ने कमेंट करी हो या हमने कोई आपत्तिजनक पोस्ट किसी के खिलाफ डाली हो। अगर हमने डाली है तो हम गुनाहगार हैं, और जब हमने डाली नहीं तो गुनाहगार कौन है ये आप खुद बताएं।